मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो उसे मेजरमेंट करा जाता है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है टीटीसीटी। अगर हम इसकी बात करें, टीटीसीटी जो ओरिजिन हुआ था वो आपकी गिलफर्ड थ्योरी से हुआ था। गिलफर्ड थ्योरी हमने जो पहले पढ़ी थी, इसमें गिलफर्ड थ्योरी ने कहा था कि जो इंडिविजुअल क्रिएटिव होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू क्या करता है, सोचता है। तो यहां से ही उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग में उन्होंने 4 फैक्टर लिए थे। टीटीसीटी में उन्हीं 4 के साथ 2 फैक्टर और ऐड कर दिए गए हैं। तो टीटीसीटी अगर यूजीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां से अराइज हुआ है, तो वो अराइज हुआ है आपका क्या, गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है वो एलिस पॉल टॉरेंस, जिनका पूरा नाम क्या था, एपी टॉरेंस कह सकते हैं या फिर एलिस पॉल टॉरेंस ने 1974 में क्या करा था, उसे क्रिएट करा था। कहां पर क्रिएट करा था, बिल्डिंग ऑन द वर्क ऑफ द जेपी गिलफर्ड के उन्होंने काम पर और फर्दर काम करा, एनालिसिस करा और उसको एक सिंपल टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट जो थिंकिंग जो हमने अभी बताई है कि गिलफर्ड ने क्रिएटिविटी को किसके थ्रू देखा था, डाइवर्जेंट थिंकिंग के, उससे आगे बढ़कर इन्होंने काम करा। अगर हम टीटीसीटी की बात करें तो 1966 में डेवलप हुआ, उसके बाद एक 4 बार री नॉर्म हो चुका है, 1974, 1984, 10 साल बाद, फिर 6 साल बाद और फिर 8 साल बाद। तो 1974, 1984, 1990 एंड 1998 4 बार ये रिफॉर्म हो चुका है। टॉरेंस हैज एक्सप्लेन 6 कंपोनेंट ऑफ द क्रिएटिविटी। यहाँ पर उन्होंने जो क्रिएटिविटी है उसको 4 तरीके से मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से 4 तरीके हैं वो भी बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात करी है फ्लुएंसी में। फ्लुएंसी क्या होती है कि आप कितने तरह के आइडिया को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ द रिलीवेंट आइडिया शोन एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ द फिगरल इमेज, कि आप कितने अलग अलग तरीके से आइडियाज को प्रोड्यूस कर सकते हो और उन आइडियाज को कितनी तरीके से फिगरल इमेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज योर फ्लुएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहता है कि जो आपने आइडियाज पहले हैं, जो आपके आइडियाज नए हैं, उन दोनों के अंदर कनेक्शन ढूंढना, दो न्यू आइडियाज के बीच में कनेक्शन करना, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज the individual ability to produce not only a large number of the response ideas or solution to a problem but also a variety of the response, कि आप अलग अलग तरीके से कितने उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ पा रहे हैं, कितने उन दोनों आइडियाज के बीच में कोरिलेट कर पा रहे हैं। ओके, उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट की बात करी ओरिजिनलिटी के बारे में, यानी कि जो आपके आइडियाज हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी आइडिया से मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो उसके साथ आपने नए आइडियाज के साथ क्या कोरिलेट करके देखा है जो आज तक पहले नहीं हुआ या पहले कभी फाइंड आउट करा गया है। द नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट आइडिया शोज and the ability to produce uncommon and unique response, right? That is your originality. Elaboration, the number of added ideas demoted the subject ability to develop and elaborate on the idea, आप उसके बारे में कितनी अच्छी तरीके से उसकी नॉलेज रखते हो, कितना डीप उसको आप इलेबोरेट कर सकते हो, कितना डीप उसके बारे में आप जानते हो और कितना डीप उसके बारे में आप बता सकते हो, दैट कम्स अंडर इनटू द कैटेगरी ऑफ योर इलेबोरेशन ऑफ द आइडियाज। द एबिलिटी टू डेवलप एंड इलेबोरेट आइडियाज, राइट? यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द टाइटल। यहाँ पर ये चीज नहीं थी, इन चारों चीजों की तो बात गिलफर्ड ने भी करी थी। देखिए, 5th पॉइंट पे इन्होंने बात करी एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द टाइटल। अब टाइटल का यहाँ पर क्या मतलब है कि द डिग्री बियॉन्ड लेबलिंग, इट मेजर द डिग्री ए टाइटल मूव बियॉन्ड ए कॉन्क्रीट लेवल ऑफ द पिक्चर ड्रॉन। सपोज करिए कि आपको कोई एक टाइटल पता है और उस टाइटल पे आपने वर्क करा, लेकिन सडनली उसके अलावा आपको एक और अच्छा टाइटल मिल जाता है, तो उस टाइटल को आप क्या करें, अडेप्ट करें। ऐसा नहीं कि ये सोच ले नहीं कि मेरा टाइटल ही सबसे ज्यादा है, राइट? एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द टाइटल, दैट मीन्स कि जो डिग्री अलॉटेड कर रखी है उससे भी आगे जाए, उससे भी बियॉन्ड जाए उस लेबलिंग के, कि इसका अर्थ या इसका मीनिंग सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, दैट इज रेसिस्टेंट टू प्रीमेच्योर क्लोजर, दैट इज एन एबिलिटी टू कीप एन ओपन माइंड। हमेशा अपना एक ओपन माइंड रखना और एक इनकम्प्लीट फ्लेजर को सिर्फ क्लोज करना ही क्योंकि स्टूस नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर है, अब 90% ऑफ बच्चे इसे क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि ये जो क्लोज कर देना है ये आपका ओपन माइंडनेस नहीं दिखाता है। यहाँ पर क्या बताया है, बट थ्रू द इरेगुलर लाइंस एंड द नॉट एट
ऑल। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें इनकैप्सूलेट कर दी जा सकती हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। तो एक अपना ओपन माइंड रखिए कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, दैट इज ए रेसिस्टेंट टू द प्री मैच्योर क्लोजर। अगर हम बात करें टोरेंस टेस्ट की, तो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है टोरेंस टेस्ट की। अगर हम बात करें वर्बल और फिगरल, वर्बल के अंदर आपके 7 सबसेट होते हैं और फिगरल के अंदर आपके 3 सबसेट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे यूजीसी में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी आर सबसेट इन द वर्बल टेस्ट इन द टीटीसीटी और हाउ मेनी वर्बल टेस्ट इन द टीटीसीटी इन द फिगरल टेस्ट। तो जब हम वर्बल की बात करते हैं, वर्बल टेस्ट कंसिस्ट 7 सबसेट। कौन कौन से? आस्किंग, गेसिंग कॉजेज, गेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोडक्ट, improvement, unusual ideas, unusual question and just suppose. These subset are scored on the basis of the fluency, flexibility and originality. यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर elaboration आपका नहीं यूज करा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, हमें यहाँ पर जब हम किसी का वर्बल टेस्ट ले रहे हैं तो हमें सिर्फ एक वन वर्ड उससे चाहिए, ना कि आप इतना ज्यादा उसको इलेबोरेट करें कि वो जो आंसर है वो बढ़ता ही चले जाए। वाई? क्योंकि देखिए जब भी आप इलेबोरेट करते हैं वो आगे आगे फर्दर आप उसको इलेबोरेशन में डीप जा सकते हैं, बट जब हम वर्बल टेस्ट लेते हैं तो वी नीड वन वर्ड और एटलीस्ट वन वर्ड और यू कैन से एट मैक्स 2 to 3 वर्ड, राइट। तो हमें यहाँ पर इलेबोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम वर्बल टेस्ट को यूज करते हैं। फिगरल टेस्ट की यहाँ पर बात करते हैं, इसके अंदर आपके 3 सबसेट आते हैं, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, पिक्चर कंप्लीशन एंड पैरेलल लाइन, राइट। यहाँ पर इसके चारों पार्ट यूज होते हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। ऊपर वाले में याद रखना वर्बल टेस्ट में इलेबोरेशन यूज नहीं होता है, ये आपसे यूजीसी में पूछा जा सकता है। तो आई होप गाइज आपको टीटीसीटी की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ